नमस्कार। सोचिए रात का समय हो, अचानक नींद खुले और फ्रिज से निकालकर एक ताज़ा ठंडा तरबूज खा लिया जाए। सुनने में एकदम नॉर्मल लगता है ना? लेकिन मुंबई के एक परिवार के लिए यही एक साधारण सा फल उनकी जिंदगी की आखिरी रात बन गया। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले मुंबई वाटरमेलन मिस्ट्री की गहराई में जाएंगे। आखिर ये सिर्फ एक दर्दनाक हादसा था या फिर कोई बहुत ही गहरी साजिश? चलिए सीधा इस रहस्य के अंदर चलते हैं। तो आज हम इस पूरे केस को पॉइंट टू पॉइंट डिकोड करेंगे। सबसे पहले बस 1 मिनट में पूरा रीकैप लेंगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। फिर बात करेंगे फॉरेंसिक जांच की कि जहर का खुलासा कैसे हुआ। इसके बाद हम उस उलझे हुए सवाल पर आएंगे कि ये मर्डर था या सुसाइड। साथ ही जानेंगे उस 25 लाख रुपए की मिस्ट्री मोटिव के बारे में। और सबसे ज़रूरी बात, इस घटना से सीख लेकर आगे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम का एक बहुत ही क्विक रिकैप ले लेते हैं ताकि बेसिक फैक्ट्स एकदम क्लियर हो जाएं। तो बात है 25 और 26 अप्रैल के बीच की रात की। जड़ा थी मुंबई का भीड़भाड़ वाला पैधुनी इलाका और शिकार हुआ डोकाडिया परिवार। परिवार में 4 लोग थे। 44 साल के अब्दुल्ला, उनकी 35 साल की पत्नी नसरीन और 2 बच्चियां, 16 साल की आयशा और 13 साल की जैनब। उस रात की टाइमलाइन पर गौर करें तो रूह कांप जाती है। रात के 10:30 बजे घर में मेहमानों के साथ एक बढ़िया बिरयानी पार्टी होती है। सब कुछ एकदम नॉर्मल। फिर रात के करीब 1:30 बजे परिवार अचानक उठता है और फ्रिज में रखा तरबूज खाता है। और बस यहीं से सब पलट गया। सुबह 5:30 बजते बजते चारों को भयंकर पेट दर्द और उल्टियां शुरू हो जाती हैं। हालत इतनी तेजी से बिगड़ती है कि सुबह 10:15 बजे सबसे छोटी बच्ची ज़ैनब दम तोड़ देती है। और देखते ही देखते कुछ ही घंटों के अंदर पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन असली सवाल तो यही था कि मौत का कारण क्या था। चलिए फोरेंसिक जांच पर नजर डालते हैं कि आखिर ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कैसे। अब देखिए, शुरुआत में सबको यही लगा कि शायद बिरयानी की वजह से सीवियर फूड पॉइजनिंग हुई होगी। लेकिन फॉरेंसिक टीम ने बिरयानी, पानी और घर के बाकी सारे खाने को बिल्कुल सुरक्षित पाया। और तो और वो तरबूज भी सड़ा गला या खराब नहीं था, एकदम फ्रेश था। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक बिल्कुल ताज़ा तरबूज एक पूरे परिवार की जान कैसे ले सकता है। यहीं पर फॉरेंसिक टीम की असली मेहनत काम आई। शुरू में तो उन्हें कुछ भी संदेह नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। घर से उठाए गए 11 अलग अलग सैंपल्स पर एक या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 54 बार, जी हां, 54 बार बारीकी से टेस्ट किए गए। तब जाकर उस छिपे हुए और साइलेंट कातिल का पर्दाफाश हुआ। और वो कातिल कोई और नहीं बल्कि जिंक फॉस्फाइड था। ये एक बेहद खतरनाक और जहरीला केमिकल है जो आमतौर पर चूहे मारने की दवा में इस्तेमाल होता है। होता यह है कि जब ये केमिकल पेट के एसिड के साथ मिलता है तो एक जानलेवा फॉस्फीन गैस बनाता है। ये गैस सीधे खून में घुल जाती है और शरीर के अंदरूनी अंगों को बहुत तेज़ी से काम करने से रोक देती है, यानी ऑर्गन फेलियर कर देती है। यही वजह थी कि डोकाडिया परिवार के शरीर नीले पड़ने लगे थे और उनकी हालत इतनी तेज़ी से बिगड़ी। अब जहर की बात तो कंफर्म हो गई और इसी के साथ ये मामला एक साधारण फूड पॉइजनिंग से उठकर एक खौफनाक मिस्ट्री बन गया। तो अब सवाल ये है कि क्या ये एक सोची समझी हत्या थी या फिर एक सामूहिक आत्महत्या? अगर हम इन दोनों थियरीज को देखें तो बहुत उलझन होती है। मान लेते हैं कि ये सुसाइड था, तो परिवार ने रात के 1:30 बजे तरबूज खाकर जान देने का अजीब तरीका क्यों चुना? घर में कोई सुसाइड नोट भी तो नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, अगर उन्हें मरना ही था तो जहर खाने के बाद पिता अब्दुल्ला ने मदद के लिए अपने ऊपर रहने वाले डॉक्टर को फोन क्यों किया? वहीं दूसरी तरफ अगर ये मर्डर था, मान लीजिए किसी फल वाले ने इंजेक्शन से जहर डाला, तो निशाना सिर्फ यही एक परिवार क्यों बना? उसी फल वाले से बाकियों ने भी तो फल खरीदे होंगे, वो सब सुरक्षित कैसे रहे? इन सवालों ने इन्वेस्टिगेटर्स का भी दिमाग घुमा दिया। अगर ये एक मर्डर था तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि डोकाडिया परिवार की मौत से आखिर फायदा किसको होने वाला था। और इसी फायदे की तलाश ने पुलिस को एक ऐसे चौंकाने वाले खुलासे तक पहुंचाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो चलिए उस खुलासे की बात करते हैं। कैसे मुंबई के एक साधारण से परिवार का यह मामला अचानक एक 25 लाख के मिस्ट्री मोटिव और एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश की तरफ मुड़ गया। जांच के दौरान अचानक एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एंगल सामने आता है, एक अमेरिकन कनेक्शन। अमेरिका से हामिदा नाम की एक महिला अचानक पुलिस स्टेशन पहुंचती है
और वो आफताब नाम के एक शख्स के साथ 25 लाख रुपए के एक विवादित लेन देन की हैरान कर देने वाली कहानी सुनाती है। ये पूरी कहानी कुछ इस तरह जुड़ी हुई थी। हामिदा ने आफताब को कुल 25 लाख रुपए दिए थे और इस पूरे कैश लेन देन के बीच में जो इंसान मौजूद था, जो सबसे अहम गवाह था, वो कोई और नहीं बल्कि मृतक पिता अब्दुल्ला डोकाडिया ही थे। बात यहीं खत्म नहीं होती। बाद में हामिदा ने आफताब पर घरेलू हिंसा का एक बहुत ही गंभीर केस कर दिया था और अब्दुल्ला उस केस के वो प्राइमरी गवाह थे जिनकी कोर्ट में गवाही आफताब को सीधे जेल की हवा खिला सकती थी। तो क्या सिर्फ एक कोर्ट केस के मुख्य गवाह को खामोश करने के लिए पूरे के पूरे परिवार को ही रास्ते से हटा दिया गया? पुलिस फिलहाल इसी एंगल की बहुत बारीकी से जांच कर रही है, क्योंकि अगर मोटिव की बात करें तो इससे किसी को बहुत सीधा और बड़ा फायदा पहुंच रहा था। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये थी इस केस की अब तक की पूरी इन्वेस्टिगेशन। लेकिन देखिए, इस घटना ने एक ऐसा डर पैदा कर दिया है कि लोग अब बाजार से फल खरीदने में भी घबराने लगे हैं। तो सवाल ये है कि आगे क्या करना चाहिए, किसकी गलती थी और हम कैसे बचें? चलिए कुछ बहुत ही क्रूशियल फूड सेफ्टी टिप्स पर बात करते हैं। अब से जब भी तरबूज या कोई और फल घर लाएं तो 3 चीजें जरूर चेक करें। स्टेप 1, फल को काटते ही उसे सूंघ कर देखें कि कहीं कोई अजीब सी स्मेल तो नहीं आ रही। स्टेप 2, अंदर के रंग पर ध्यान दें, कोई अननेचुरल दाग या धब्बा तो नहीं है। और स्टेप 3, बाहर से छिलके को बहुत ध्यान से देखें कि कहीं कोई सुई या इंजेक्शन का निशान तो नहीं है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर फल काटने पर अंदर से कोई भी केमिकल जैसी तीखी गंध आए तो समझ लीजिए खतरा है, उसे बिल्कुल मत खाइए। अगर तरबूज के अंदर असामान्य रूप से बड़े, काले, नीले या हरे रंग के धब्बे दिखाई दें तो उसे उसी वक्त डस्टबिन में डाल दीजिए। और सबसे जरूरी बात, बाजार में फल खरीदते वक्त ही उसके छिलके को चारों तरफ से घुमाकर चेक करें कि कहीं किसी ने इंजेक्शन से कुछ मिलावट तो नहीं की है, क्योंकि आज के जमाने में सतर्क रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। सच कहें तो ये घटना हमारे समाज की एक बहुत ही कड़वी और डरावनी सच्चाई को सामने लाती है। जब प्रकृति का दिया हुआ साधारण सा भोजन ही हमारी जान का दुश्मन बन जाए तो एक इंसान किस पर भरोसा करे? ताजे फलों को हमेशा सेहत के लिए अच्छा माना जाता था, लेकिन इस केस ने यह साबित कर दिया है कि अब खाने पीने की चीजों को लेकर हमें कितनी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या ये एक टारगेटेड हत्या थी, किसी परिवार का अपना लिया हुआ एक दुखद फैसला था, या फिर खाने पीने की चीजों में मिलावट का एक ऐसा खौफनाक नतीजा जिसने सबको हिलाकर रख दिया? सच क्या है, इसकी जांच अभी भी जारी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा अवेयर रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।